अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत ही रखे, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं ना वो काफ़ी ख़राब हैं। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सब जो हैं वो इंसानी जानों से खेलना बंद करें। इस कदर हालात जो हैं वो ख़राब हैं कि रात को सोते हुए ये नहीं पता होता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। ख़ैर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी छोटी सी रूटीन मॉर्निंग से आफ्टरनून तक की। और मॉर्निंग में जी आपको नाश्ते का थोड़ा सा क्लिप दिखाया मैंने, और बस नाश्ते से फ्री होके मैंने किचन जो मेन था ना उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, उसको सेट वेट कर दिया था। और बाकी जो बर्तन वगैरह थे ना वो एज़ इट इज़ रख दिए थे कि एक ही दफ़ा डिश वॉशर में डाल दूँगी या एक ही साथ खड़े होकर वॉश कर लूँगी। और उस क्योंकि जब किचन का काम करके निकलो ना तो फिर और बहुत से काम दिखते हैं और वो हो नहीं पाते, क्योंकि इंसान पहले ही टायर्ड हो जाता है। तो बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने वो ऐसे ही रख दिए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि शुक्र है मेरी जो कपड़े धोने वाली बास्केट है ना वो काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है, क्योंकि आज मैंने मेड से हाथ से धोने वाले काफ़ी बर्तन धुलवाए थे, सॉरी कपड़े धुलवाए थे। और यहाँ पर स्प्रेज वगैरह मैं आपको दिखा रही थी कि काफ़ी सारी जो है ना स्प्रे वो मैंने रखी हुई है अरेंज करके, तो मैं आपको किसी दिन की चीज़ें भी दिखाऊंगी। और मेन किचन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका था। और ये था कि चलो सामने सामने की हर चीज़ जो है ना वो क्लीन है। और यहाँ पर छोटा बेटा जो था ना वो बड़े की शिकायत लगा रहा था कि इसने अपने कार्टून्स लगा लिए हैं भैया ने, और भैया साहब जो थे वो शेक बना के दिया था, वो इंजॉय कर रहे थे। और जब मैंने देखा तो इस तरह शो कर रहा था कि जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना। और यहाँ पर जी मेरा आज का जो टास्क था ना वो ये था कि मैं कबर्ड जो है ना उसको रीसेट करूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी कपड़े जो थे ना वो इधर उधर हो चुके थे और काफ़ी कपड़े ऊपर रखने वाले थे जो कि अभी तक नीचे पड़े थे। और फिर गुंजाइश जो थी ना वो कबर्ड में बाकी नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा सामान बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ा सा ऊपर पहुँचाने वाला था वो अपने बेटे की हेल्प से ऊपर पहुँचाया, क्योंकि काफ़ी चक्कर इस तरह लग जाती हैं। और ये मेरे सास और ससुर के जो है ना वो कपड़े थोड़े से वो मैंने सेट करके रखे थे, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करते हैं, कुछ दिन के लिए स्टे करते हैं, तो फिर अपने कपड़े लेके आते हैं। तो यहाँ पर उनकी अलमारी सेट की थी। और यहाँ पे ड्रॉ में कुछ एसेसरीज़ हैं, मैं आपको गैजेट्स हैं, आपको इंशाल्लाह ये भी दिखाऊंगी किसी भी व्लॉग में। और यहाँ पर बच्चों के थोड़े छोटे मोटे टॉयज़ थे, ये रखे हुए थे, लेकिन इनको भी मैंने सेट नहीं करना था क्योंकि बाकी काम काफ़ी ज़्यादा था। और ये बेडशीट्स वगैरह थी, इनका भी मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा बेडशीट इधर रखी हुई हैं, ऊपर की कबर्ड में रख दूँगी और यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी। कपड़े ज़्यादा बच्चों के मैंने सेट करने थे, क्योंकि ऊपर जाना जो है ना वो आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों की कबर्ड जो है ना वो थोड़ी सी नीचे सेट कर दूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो। उनके न्यू कपड़े अलग रखूँ और पुराने वाले अलग रखूँ जो डेली वेयर के होते हैं, क्योंकि अगर न्यू भी यूज़ करने लग जाओ ना तो वो फिर पुराने हो जाते हैं, और जब कहीं जाना हो तो फिर कपड़े बिल्कुल नहीं मिलते। और ये जी मैं आपको दिखा रही थी अपनी प्यारी प्यारी सी हैट जो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा लेके आए थे जब मैं नहीं गई थी इम्तियाज़ उनके साथ। तो फिर मेरे बेटे को होता है कि मम्मा के लिए कुछ लेके जाना है ना, तो फिर वो हैट लेके आए थे कि गर्मियों में ना ये काम आएगी। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कह लें कि इसका सही यूज़ किया था, क्योंकि धूप में से कपड़े लेके आने थे और काफ़ी गर्मी भी थी, धूप भी काफ़ी थी, लेकिन हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि ये हैट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी से जो है ना वो थोड़ा बचना भी चाहिए। और यहाँ पर जी मेड से आज मैंने कपड़े काफ़ी धुलवाए थे। ये काफ़ी टाइम के पड़े थे, कुछ 1-2 हफ़्ते के। मुझे था कि मैं ख़ुद वॉश करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर काम खुद पे रख के ना वो होता नहीं है। तो बेहतर है कि मैं मेड से धुलवा लूँ, उसका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। तो बस इस चक्कर में फिर मैंने उससे धुलवा लिए, और इससे ये हुआ कि मेरा काफ़ी काम जो था ना वो आसान हो गया। कपड़े मुझे धुले हुए मिल गया, मैंने सेट कर लिया आराम से। वरना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं जो हैंड वॉश वाले कपड़े हैं ना वो वॉश करूँ, क्योंकि मशीन के कपड़े जो हैं वो तो डाल दिए निकाल दिए और फिर फैला दिए, काम आसान है तो वो मैं कर रही थी। लेकिन ये वाला थोड़ा मुश्किल था। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ट्राउज़र का कपड़ा जो था ना वो श्रिंक करवाना था, वो भी मैंने फिर उससे करवा लिया कि ये भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, तो ये भी फिर ये ना हो गर्मियाँ ख़त्म हो जाए मेरे ड्रेसेस ऐसे ही पड़े रहें। मैं स्टिचिंग खुद ही करती हूँ, तो अभी मैंने जो भी स्टिच किया है ना इंशाल्लाह आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर कपड़े मैं ले आई थी, कपड़े मैंने बेड पे रखे और ख़ुद मैं चली गई किचन में, क्योंकि अब बच्चों को थोड़ी भूख लग रही थी। और बड़े बेटे ने तो जी ये शेक थोड़ा सा पिया और बाकी छोड़ के यहाँ पे चला गया कि मैं बाद में पीऊँगा। आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, तो बस फिर एक गिलास मैंने उनके लिए डाला और जग में थोड़ा सा उनका एक्स्ट्रा शेक पड़ा था, और ये मैंने मैटर का गिलास खुद के लिए चूज़ किया। मैटर के गिलास में मुझे पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ पीने का मज़ा आता है ना, इसके
की तो बात ही अलग है ना, शायद बचपन से यूज़ किया है या क्या, मतलब इसकी तो एक अपनी ही अपना ही कह लो कि मज़ा है। तो ख़ैर सबको मैंने शेक वेक पिलाया और उसके बाद मैंने फ़ोल्ड किए सारे कपड़े, बड़े के मैंने रखे, छोटे के रखे, एक साइड पे मैंने पैंट्स रखी, एक साइड पे मैंने शर्ट्स रखी और ये ड्रेसेस छोटे के थे। अब इससे एटलीस्ट ये पता होगा कि न्यू कपड़े इतने पड़े हैं और जो दूसरी कबर्ड है उसमें मैंने पुराने कपड़े रखे हुए थे, तो मुझे बताने में बच्चों को और ख़ुद निकालने में आसानी रहेगी। और ये मैं दिखा रही थी यहाँ पर कि मैंने हिजाब के लिए ना कपड़ा लिया था और ये हिजाबिस पे मैंने देखा था कपड़ा, तो वहाँ से मैंने एक हिजाबिस का लिया, लेकिन उसके बाद मुझे ये इस स्टफ़ में मिल नहीं पाया जो कलर मैं चाह रही थी ना उसमें, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद स्टिच कर लेती हूँ ना। तो ये भी मैंने स्टिच किया हुआ है एक, लेकिन वो अभी मैं शादी पर लेके गई थी तो वहाँ पर मेरी सिस्टर के घर ही रह गया, तो इंशाल्लाह जब आएगा तो फिर मैं वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह का स्टिच किया है। और यहाँ पर जी मैं कबर्ड दिखा रही थी कि हैंगिंग जो थी ना वो भी काफ़ी हद तक फारिग हो चुकी थी और सेट हो चुकी थी, और ये क्विल्ट मेरा अभी तक पड़ा है क्योंकि इसको वॉश करवाना है और फिर रखना है। और मेरी मेड की तबीयत सही नहीं थी, फिर मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो बस ये अभी तक वॉश नहीं हो पाया, तो इंशाल्लाह जल्दी ये भी वॉश करूँगी। बाकी रूम तो क्लीन था, और ये जी बच्चों की जो चीज़ें हैं ना ये तो बिखरी रहती हैं आजकल टॉयज़ में है ना, वो उन्होंने बेड के पीछे फेंके हुए हैं, तो जस्ट एक दो चीज़ें जो है ना वही देखने को मिलती हैं। और ये सारा काम निपटाने के बाद बाकी भी एक दो काम करने के बाद ना अब शाम काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 6 बजे का टाइम था और भूख लग रही थी, तो मैंने क्या किया कि थोड़ी सी चाय रखी अपने लिए के साथ, थोड़े थोड़े बिस्किट भी खाऊंगी, और उसके बाद फिर एक प्लेट अपने हस्बैंड के लिए और एक मैकरोनी की प्लेट अपने लिए रखी, और ये हस्बैंड को मैं देने जा रही थी क्योंकि वो ऊपर काम कर रहे थे। और फिर हम लोग बाहर आ गए और बच्चे जो थे वो आराम से खेल रहे थे क्योंकि हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और मैं भी काम करके ना थोड़ा टायर्ड हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब बस बच्चों को लेके बाहर जाती हूँ, क्योंकि ये रूटीन जो है ना वो मैंने बनाई हुई है कि शाम को बच्चों को बाहर लाजमी लेके जाना है ताकि वो स्क्रीन टाइम भी उनका कम हो और वो बाहर के मज़े भी ले सकें। और यहाँ पर छोटा बेटा ड्राइंग कर रहा था कलरिंग अपनी दादों के साथ। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।